हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बना रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशन, और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहले हम लोग एक नज़र डाल देते हैं फंक्शन क्या होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, बच्चे क्लास 11 से 12 में आते हैं तो क्लास 11 की चीज़ें भूल जाते हैं। हम लोग फंक्शन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? इट इज अ special type of relation in which every element of x must have a distinct element। इस बात को आप नोट कर लीजिए। मतलब हर एलिमेंट ऑफ x, यहाँ दो सेट है ए बी, इसके एलिमेंट ठीक है 1 2 3 है, और b का एलिमेंट 5 6 है। तो इसका एलिमेंट का अगर हम लोग देखें तो इसका डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए। एक है तो एक ही बनना चाहिए, इससे दो नहीं बनना चाहिए। दो अगर बन गया, मान लीजिए 1 5 को भी बिलोंग कर रहा है और 1 6 से भी है, तो ये फिर आपका फंक्शन नहीं होगा, फिर ये आपका रिलेशन ही बन के रह जाएगा। ये एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसको फंक्शन बनने के लिए दो नियम का पालन करना होता है। एक तो एवरी एलिमेंट ऑफ, यहाँ देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, ये तीनों यूज होना चाहिए। मस्ट हैव अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑन वाई। तो आप लोग यहां देखिए, इसका ये मतलब 2 का 6 भी हो सकता है और 3 का भी 6 हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है कि 2 का भी 6 हो और 2 का भी 5 हो। और फंक्शन से हम लोग क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। फंक्शन क्या है? इनपुट आउटपुट सिस्टम पे वर्क करता है। जैसे आप देखिए, यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम इसमें एफ का जगह 1 पुट करें, एक्स के जगह इनपुट 1 दे, मान लीजिए आप एक्स मेहनत करते हैं एग्जाम में, तो आपको x नंबर मिलता है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर 1 अगर पुट करें तो हम लोग क्या मिलता है, 1 + 4 विच इज इक्वल्स टू 5, हम लोग को 5 मिलता है। ये जो 1 पुट करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो हम लोगों को मिला उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और इसको रेंज भी बोलते हैं। कोडोमेन क्या होता है पता है? कोडोमेन ये पूरा जितना भी इसमें एलिमेंट आए, और रेंज क्या होता है, जितना यूज हुआ। तो इसमें तो कोडोमेन और रेंज इक्वल है, इसलिए दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इतना हम लोग को फंक्शन के बारे में जानना था। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। अब यहां से क्लास 12 का रियल टॉपिक आपका स्टार्ट होता है कि फंक्शन कितना टाइप का होता है। तो फंक्शन कितना टाइप का होता है मैं आपको बताता हूं। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन कितना प्रकार का होता है फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। एक होता है 1 1 फंक्शन। अगर 1 1 नहीं है तो वो होता है मैनी 1 फंक्शन। 1 1 और मैनी 1 डोमेन से रिलेटेड है। और तीसरा होता है ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, वो दोनों रेंज से रिलेटेड है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है कि अगर एक फंक्शन है, फंक्शन को जनरली एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक फंक्शन है x टू y डिफाइंड है। इसका क्या मतलब होता है, एक फंक्शन है x टू y डिफाइंड है, मतलब उसका डोमेन x से लिया गया है और उसका को डोमेन y से लिया गया है। इज डिफाइंड टू बी 1 1। वो 1 1 और 1 1 को क्या बोलते हैं पता है, इंजेक्टिव भी बोला जाता है। तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है इस टाइप का कि प्रूव दैट, आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाएगा इज इंजेक्टिव। तो अगर आपको नहीं पता रहेगा कि 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलता है तो आप कैसे प्रूफ कीजिएगा। तो हाँ, आ जाता है। तो क्या होता है, अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है x टू y, यानी उसका डोमेन x से लिया जा रहा है और उसका कोडोमेन y से, वो 1 1 तब होगा जब इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। मतलब जितना भी इमेज है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट जितना भी इमेज बनेगा, ये मान लीजिए एक सेट है, एक सेट B है, तो ये 1 2 3 है, ये 4 5 है, 6 है, ठीक है। तो इससे जितना भी एलिमेंट बनेगा वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए, सारा का अलग अलग एलिमेंट बनेगा। किसी का दूसरे पे, ये तो अगर ऐसे बन गया तो ये फंक्शन ही नहीं रह गया। लेकिन किसी के पास भी ना, मतलब ऐसे 2 5 में भी है तो 2 6 में, ये तो फंक्शन नहीं रह गया। लेकिन मान लीजिए 2 5 में नहीं है, एक और एग्जांपल देते हैं, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए 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 आराम से, 1 2 3 है, 4 5 है। तो 1 4 को है, एकदम डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी है, डिस्टिंक्ट इमेज भी है। 2 5 को है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 भी 5 को रहे, इसके लिए भी एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए।
अगर इसके लिए भी एक 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेज है, तो ये आपका 1-1 फंक्शन हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने लिया ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग 1-1 फंक्शन का, कि ग्राफ से हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जो भी रहे उसका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, जो भी हमारा प्री इमेज है उसका डिस्टिंक्ट मतलब अलग इमेज होना चाहिए, एक का एक ही इमेज होना चाहिए। ये हम लोगों को 1-1 फंक्शन बताता है, इसका डेफिनेशन ये बताता है। तो ये हम लोगों ने इसका ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग लिया। अब आइए इसका न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, और एक बार लास्ट में हम लोग चारों का ग्राफ बना लेंगे, चारों फंक्शन का, और फिर देखेंगे, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। आप बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इसका न्यूमेरिकल मीनिंग समझाता हूँ कि 1-1 हम लोग न्यूमेरिकली कैसे प्रूव करेंगे। आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है कि प्रूव दैट FR2R मतलब क्या है, इसका डोमेन भी रियल नंबर से, इसका कोडोमेन में भी रियल नंबर में है, ठीक है। गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू 2x इज 1-1, ये हम लोग को प्रूव करना है कि fx का वैल्यू दिया हुआ है 2x 1-1 है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा मैं आपको बताता हूं। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि fx1 शुड बी इक्वल टू fx2। अगर ये कंडीशन आपका फुलफिल होता है तो ये आपका 1-1 है। ये आपका डेफिनेशन में दिया हुआ है कि अगर ये कंडीशन, और फॉर ऑल x(x2) बिलोंग्स टू R, ये बात आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कभी आपका यहाँ R अभी दोनों में है, लेकिन कभी यहाँ नेचुरल नंबर रहेगा, यहाँ इंटीजर रहेगा। आपको आगे एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखने को मिल सकता है। तो आपको उसमें देखना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा कि एवरी x1 x2 जो भी आप यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, दैट शुड बी अ रियल नंबर। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसका ये डेफिनेशन में दिया हुआ है, आप डेफिनेशन को देखिए, बुक में आपका डेफिनेशन है, वहां पे आप देखिए इसको। तो अब हम लोग इसको लिख लिए कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो ये हमारा 1-1 हुआ। तो अब हम लोग पुट करते वैल्यू fx इज इक्वल्स टू 2x, तो x1 इज इक्वल्स टू 2x1, 2x1 इज इक्वल्स टू fx2 है यहाँ पे, तो fx 2x के इक्वल है, तो fx2 2x2 के इक्वल होगा। 2 से 2 कट गया तो x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया। जब भी ये आपका कंडीशन आ जाता है कि x1 इज इक्वल्स टू x2, तो ये फंक्शन 1-1 हो जाता है। अगर x1 x2 के इक्वल नहीं आया, मान लीजिए कि अगर x1 x2 के इक्वल नहीं आया, तो ये आपका मैनी वन हो जाएगा। यहीं से बर्थ होता है मैनी वन फंक्शन का। तो देखते हैं बर्थ ऑफ मैनी वन फंक्शन और समझते हैं मैनी वन क्या है। 1-1 आपको समझ में आ गया, ग्राफिकल मीनिंग आपको समझ में आ गया कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, और न्यूमेरिकल आ गया मीनिंग समझ में कि fx1 अगर fx2 के इक्वल है, सच दैट x1 शुड बी इक्वल टू x2। अगर ये दोनों कंडीशन और x1 और x2 दोनों बिलोंग करता है R को, तो माशाल्लाह ये 1-1 हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं मैनी वन फंक्शन किसको बोलता है। तो मैनी वन फंक्शन किसको बोलता है? जो 1-1 नहीं है उसको मैनी वन बोलते हैं। इसका ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, उस सेट का नाम A, इसमें 4 एलिमेंट है। एक सेट और मान लेते हैं B है। तो ग्राफिकल में क्या था, उसमें 1-1 को याद कीजिए, उसमें क्या था, सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब अलग अलग इमेज होना चाहिए, अलग अलग एलिमेंट का, सिंपल सा। तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा क्या कि इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज नहीं होगा, एक ही इमेज हो जाएगा। ये हुआ आपका, ये हो गया मैनी वन हो गया, समझ रहे हैं ना, ये आपका मैनी वन फंक्शन हो गया। एक और एलिमेंट ले लेते हैं, ये आपका मैनी वन फंक्शन हो गया। जिसका डिस्टिंक्ट इमेज नहीं हो गया वो मैनी वन हो गया। और न्यूमेरिकल फीलिंग लेना है तो जिसमें ध्यान से देखिएगा, जिसमें fx1 fx2 ये दिखा है और ये हम लोग इक्वेट किए और x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया, तो ये मैनी वन हो गया, मैनी वन। ठीक है, मैनी वन का क्या है, 1-1 का अपोजिट है मैनी वन।
उसमें क्या था कि डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, इसमें क्या है कि डिस्टिंक्ट इमेज नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, और उसमें क्या था कि हम लोग एक इक्वेशन लिखते थे इस तरह, fx1 fx2 के इक्वल है, एक इक्वेट करते थे, और अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम लोग का 1 1 हो जाता था, और नहीं आया तो मैनी 1 हो गया। तो मैनी 1 में बस इतना ही है। न्यूमेरिकल मीनिंग ये है, ग्राफिकल मीनिंग ये है। एक बार वीडियो को आप दोबारा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है, और नहीं भी देखिएगा, अगर आप समझदार है तो आप पहले बार में समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि ये दोनों था क्या, डोमेन से रिलेटेड था। यहाँ x1 x2 का वैल्यू पुट कर रहा है, ये दोनों क्या है, डोमेन से रिलेटेड है। लेकिन अब जो आ रहा है ऑन टू और इन टू, वो लोग रेंज से रिलेटेड है, तो ध्यान देने वाली बात है। देखिए अब आ गया रेंज से रिलेटेड, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। और कोई भी फंक्शन ऑन टू कैसे होता है मैं आपको ये बताता हूँ। एक अगर फंक्शन को है, जो फंक्शन है अगर वो x टू y है, यानी उसका डोमेन x से लिया जा रहा है y से, डेफिनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होता है, वो ऑन टू कब होता है या सर्जेक्टिव कब होता है, जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, हाँ तो एवरी एलिमेंट ऑफ y belongs to y, there exists x in x such that fx is equals to y। ये आपको समझ में नहीं आया होगा बहुत स्टूडेंट को मेरे ख्याल से, और नहीं आया होगा। अब मैं आपको इसको तुरंत समझाता हूँ एक ग्राफिकल फिगर के मीनिंग से, आपको फटाक से समझ में आएगा। देखिए कैसे, वो क्या बोल रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो आप सुनिए। दो सेट है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, वो बोल कि इधर जितना भी y है, ये x है ये y है, यहां से रेंज लिया जा रहा है, इधर जितना भी y है उसका एक इमेज होना चाहिए x में, बस इतना ही सब बोल रहा है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये बस इतना ही बोल रहा है कि यहाँ टोटल एक भी छूटना नहीं चाहिए। मान लीजिए ये नहीं है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपको, एक भी छूटना नहीं चाहिए इस साइड से। तो आपको इसका न्यूमेरिकल मीनिंग कब मिलेगा, जब fx इज इक्वल्स टू y कीजिएगा आप, और ये आपका सेटिस्फाई हो गया, तो आप समझ लीजिएगा कि एक भी इधर नहीं छूटा। और ग्राफिकल तो आप देख ही लीजिएगा, ग्राफिकल अगर आप बना के, कोई अगर पॉसिबल नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल ही बनाइएगा, लेकिन ग्राफिकल में तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए 4 5 6, इसमें से एक भी कोई छूटना नहीं चाहिए, हर एक का प्री इमेज होना चाहिए x में, यही ये बोल रहा है। एक बार डेफिनेशन को फिर से पढ़िए, अब आपको पूरा समझ में आएगा। अब फंक्शन f बिलोंग्स x टू y इज सेड टू बी सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y is the image of some element of x under f, for every y belonging to y there exists x in x such that fx is equals to y। अब आपको पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। और ये मैंने आपको सब बता दिया कि fx y के इक्वल होगा तो ये हमारा ऑन टू होगा, और जितना भी रेंज में एलिमेंट है उसका एक प्री इमेज होना चाहिए। बस इतना ही से आपको बात समझना था। अब इसमें आप एक क्वेश्चन बनाइएगा, मैं बना देता हूँ आपको एक क्वेश्चन फटाक से, तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक फंक्शन है r टू r, रियल टू रियल डिफाइंड है, और fx 2 के इक्वल है, 2x के इक्वल है सॉरी। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो fx क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ देखिए आप कोई भी वैल्यू डालिए x का, आप अगर इस तरह आप नहीं बना पाते ना तो डायरेक्ट आप इसको x अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लिया आप x। अब x का हर एक वैल्यू के लिए y डिफाइंड है कि नहीं, आप मुझे बताइए। आप इसी को देखिए, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन बड़ा बड़ा क्वेश्चन में ना आप इस तरह कर लीजिएगा, x को सेपरेट करके देखिएगा। तो इसमें x का आप 1 डालिए, 0 डालिएगा तो भी 0 y, तो x का कोई भी -1 डालिएगा तो -2, कोई भी वैल्यू के लिए y डिफाइंड है कि नहीं, यानी हर x का वैल्यू के लिए y है, यानी हर y का इमेज, हर x का इमेज के लिए y का इमेज प्री इमेज है। समझ में आ गया।
मतलब जितना भी एक्स है इधर उसको हम लोग डालेंगे तो कुछ ना कुछ वाई हम लोग को मिलेगा, मतलब हर एक का इमेज है। तो यही हम लोग को ये भी बोलता है कि हर एक का इमेज रहना चाहिए, इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन से समझ गए होंगे, और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स कीजिएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट फंक्शन बचा है इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन क्या होता है? जो ऑन टू नहीं होता है वो इनटू होता है, जिसमें y इज नॉट इक्वल्स टू fx होता है वो इनटू होता है। एक एग्जांपल देख लीजिए इनटू का। मान लीजिए एक सेट है 5 4, तो इसमें अगर कोई छूट गया तो ये देखिए फंक्शन वो नहीं कहलाता है जब एक ही से दो हो। कोई यहाँ गड़बड़ा जाता होगा कि सर तो बार बार इधर इधर कर दे रहे हैं। नहीं, वैसे नहीं। अगर 5 का ही 2 इमेज रहता, 5 का 5 भी रहता, 5 का 4 भी रहता, तो ये फंक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ 5 का सिर्फ 5 और 6 का भी 5 है, तो ये फंक्शन है। लेकिन यहाँ एक छूट रहा है तो ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू fx नहीं है, पूरा नहीं है। हर ये प्री इमेज के लिए एक इमेज यहाँ अवेलेबल नहीं है, हर y के लिए यहाँ हर x नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। आप क्वेश्चंस कीजिए एक्सरसाइज के, आपसे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। आप ध्यान ये रखिएगा कि मैं आपको क्या क्या बताया हूँ, कौन किस पे बिलोंग कर रहा है, ये सब आप ध्यान रख के चलिएगा। आपको कहीं भी कुछ भी परेशानी आती है तो कमेंट कीजिए, आप वीडियो को जहाँ तक आप शेयर कर सकते कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। एक थोड़ा बात बताना रह गया था कि जो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होता है उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 सेट है ए बी 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, इधर कोई छोटा नहीं, ऑन टू हो गया। इधर कोई छोटा नहीं, और यहाँ पे सबका अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज है। हाँ नहीं, अगर यहाँ 6 रहता, सॉरी यहाँ 6 रहता तो ये डिस्टिंक्ट इमेज हो गया, ये 5 से नहीं है, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट इमेज हो गया तो ये क्या हो गया, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। क्लियर है? 100% क्लियर होना चाहिए। तो इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। प्रूफ करने आएगा तो आप इसको 1 1 भी दिखा दीजिए। 1 1 कैसे दिखाइएगा? fx1 fx2 के इक्वल है, और फिर अगर x1 x2 के इक्वल है तो 1 1 हो गया, और y इज इक्वल्स टू fx दिखा दीजिएगा, ऑन टू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।